हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुएथिक्स। और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 8 जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल क्या होता है? देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं and they are different from each other. They have different sizes, they have different shapes, they have different habits, they have different habitats. But एक चीज सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, वो क्या है? दैट दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स क्या होता है? सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है सेल। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है। अब सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कैसे होता है? देखिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, ये सेल है, ठीक है। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। क्यों है अभी हम देखेंगे, आगे आपको समझ आएगा। सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है एंड बहुत सारे सेल्स एक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज क्या बनाते हैं? टिश्यूज फॉर्म्स ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। एंड देन एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाती है। ठीक है। अब सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेल का एक स्ट्रक्चर होता है। सेल हैज अ स्ट्रक्चर। ठीक है। एंड सेल को हम फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल जो है, सेल जो सेल है वो अपने आप को डिवाइड करता है और फिर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं और वो टिश्यू फॉर्म करते हैं। ये जो टिश्यू है ये ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन्स क्या करते हैं? ऑर्गन्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस, आप कह सकते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। ठीक है। सो ऑर्गन्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन आवर बॉडी दैट आर नेसेसरी, दैट कीप्स अस अलाइव। ठीक है। तो सेल को हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं दे क्या करते हैं? दे परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, they perform certain basic functions in our body. So that is why cell is also known as the functional unit of a living organism. हमारी पूरी जो बॉडी होती है वो सेल्स से बनी होती है। ठीक है। तो चलिए अब हम सेल थ्योरी जान लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं। सेल जो है वो स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के थ्रू दूसरा सेल जो है वो आता है। ठीक है। तो सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल डिवाइड होते हैं। ठीक है। एक सेल है, ये अपने आप को डिवाइड करेगा, दूसरा सेल फॉर्म होगा, फिर वो दूसरा सेल डिवाइड करेगा, तीसरा सेल फॉर्म होगा। इस तरीके से सेल डिवीजन के थ्रू जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसके थ्रू एक दूसरा सेल आता है। ठीक है। सो ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। ओके। एक चीज और देखिए, ये मान लीजिए ब्रिक्स है और ये है हमारा सेल। तो सेल और ब्रिक्स को हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, सेल्स को, ब्रिक्स को हम असेंबल करते हैं टू मेक अ बिल्डिंग। ठीक है। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग, वेयर एज सेल्स को हम असेंबल करते हैं, सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक अ ह्यूमन, टू मेक अ बॉडी। ठीक है। टू मेक अ बॉडी ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जो ब्रिक्स हैं दे आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग, बट cells are assembled to make the body of a living organism. ठीक है। तो सेल्स को और ब्रिक्स को हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। तो सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑफ दैट, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस। ठीक है। सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन, क्योंकि सेल जो है
सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन से बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एक सर्टेन बेसिक फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दैट कीप्स अस अलाइव। ठीक है, तो दैट्स वाई सेल जो है दे परफॉर्म फंक्शन। ठीक है, दैट्स वाई सेल को हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। सेल इज ऑल्सो नोन एज द फंक्शनल यूनिट। ठीक है, बिकॉज इट परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन आवर बॉडी दैट कीप्स अस अलाइव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट तो कहते ही हैं, साथ में सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट भी होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेल, तो कुछ सेल्स जो सिंगल सेल है दैट इज बैक्टीरिया, अमीबा। ठीक है, अमीबा प्रोटस, अमीबा के बारे में अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी। प्लांट स्टेम, रेड ब्लड सेल, नर्व सेल। तो देखिए ये जो चैप्टर अभी ये जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब बना रही हूँ सेल का, वो मैं आपको इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू दूंगी। डिटेल में अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो उसके लिए मैं आपको दूसरा वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। ठीक है, वो स्लाइड्स अभी हमने तैयार नहीं करी है। ठीक है, तो स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो उस मतलब आपको अगर डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर को तो एक दूसरा वीडियो हम आपके लिए इस चैप्टर के लिए का बना देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, हम मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, दीज आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो प्रिमिटिव होते हैं देन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक्स आर प्रिमिटिव सेल्स या फिर ओल्ड। ठीक है, यूकैरियोटिक न्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक्स की बात करते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं देन यूकैरियोटिक सेल्स। एंड प्रोकैरियोटिक्स का बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड होता है। जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, इट इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, एंड आपने देखा होगा जो न्यूक्लियस है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आप कवर्ड होता है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सेल में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो फैला हुआ होता है। इट इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, दे आर प्रिमिटिव, दे आर ओल्ड। ठीक है, एंड इनका बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर सिंपल नहीं होता, दे आर कॉम्प्लेक्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। इट इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड। क्यों? क्योंकि इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता। ठीक है, तो अभी जो मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है सेल का वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट कवर्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज़ नॉट कवर्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस मटेरियल है वो फैला हुआ है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो फैला हुआ है। ठीक है, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, इधर लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट। पहले तो प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर ओल्ड। ठीक है, प्रिमिटिव। एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर ओल्ड, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस।
अब प्रोकैरियोटिक्स होते क्या है, इसका एक डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स बेसिकली दे आर मोर प्रिमिटिव देन यूकैरियोटिक। अभी यूकैरियोटिक के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन डेफिनेशन मैं आपको लिखवा रही हूँ। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स, या फिर ये मत लिखिए, आप लिखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं दे हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, दे हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। और एंड दे आर नॉट ऑर्गेनाइज, दे आर अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, सो दे हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एंड दे आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज, दे आर अनऑर्गेनाइज्ड। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, दे आर अनऑर्गेनाइज्ड। और थर्ड पॉइंट ये है दैट नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। देखिए मान लीजिए ये एक सेल है, सेल के, या फिर ये ले लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और जो न्यूक्लियस होता है ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। जो न्यूक्लियस मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक है, इट इज कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को कवर करता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। दैट इज वाई ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, इट इज अनऑर्गेनाइज्ड। बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स आर अनऑर्गेनाइज्ड क्योंकि न्यूक्लियस मटेरियल ऐसे ही फैला हुआ होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक cells are more primitive than eukaryotic cells, and basically prokaryotic cells have a simple structure. The nucleus of prokaryotic cells is not well organized, फैला हुआ होता है, that's why it is not well organized, and there is no nuclear membrane, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियर मटेरियल के अराउंड होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, so the cells having nuclear material without a nuclear membrane around it are called prokaryotic cells. ठीक है, so the cells having nucleus without nuclear membrane are called prokaryotic cells. ठीक है, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है विद द साइटोप्लाज्म। देखिए ये हमारा मान लीजिए सेल का स्ट्रक्चर है और कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो फिर ये जो न्यूक्लियस मटेरियल है वो फैला हुआ है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जो न्यूक्लियस मटेरियल है वो बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है विद द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो न्यूक्लियस, तो इसलिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका कोई न्यूक्लियस भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस फैला हुआ मटेरियल होता है। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो न्यूक्लियस, है ना। द ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं।
प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। सारे प्रोकैरियोटिक्स जो है वो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तो जो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिनके सेल में न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स हैव नो न्यूक्लियस इन देयर सेल्स। प्रोकैरियोट्स आर रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बैक्टीरियम इज अ प्रोकैरियोटिक, क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव रियल न्यूक्लियस, ठीक है। रियल न्यूक्लियस वो होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड हो, लेकिन अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो न्यूक्लियस तो हम कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो न्यूक्लियर मटेरियल जो है बैक्टीरियम में सेल में, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है विद द साइटोप्लाज्म बिकॉज इट डज नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरियम सेल का, इट इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द न्यूक्लियस ऑफ सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, दे वर प्रोबेबली द फर्स्ट लिविंग थिंग्स टू इन्वॉल्व ऑन द अर्थ, ठीक है। जो पहला लिविंग सेल आया होगा अर्थ में, वो एक प्रोकैरियोट होगा, ठीक है। वो क्या होगा? एक प्रोकैरियोट होगा। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हमने देखा जो न्यूक्लियस मटेरियल होता है वो फैला हुआ होता है, डज नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। क्यों नहीं होता? मतलब न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता जो उस न्यूक्लियस को कवर करे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक्स इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल्स। एंड प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। दे आर इन, उनका जो न्यूक्लियस मटेरियल है वो बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है विद द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोकैरियोटिक अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया रिपीट कर करके, तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक्स की। तो देखिए, वो सेल्स जिनमें एक न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो कि एक न्यूक्लियर, जो कि मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, सॉरी, जो कि न्यूक्लियर मटेरियल को एंक्लोज करता है, कवर करता है, तो उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। बिल्कुल अपोजिट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता जो कि न्यूक्लियर मटेरियल को कवर करता हो, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो कि कवर्ड होता है विद अ मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस होता है विच इज कवर्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यूकैरियोटिक्स जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल्स होते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो कवर्ड होता है विद द न्यूक्लियस, और वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता विद साइटोप्लाज्म, it does not come in direct contact with cytoplasm. Why? Because it is enclosed with a nuclear membrane, ठीक है। वो सेपरेटेड होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। फॉर एग्जांपल अमीबा सेल, अमीबा सेल एक यूकैरियोटिक सेल है, क्यों? बिकॉज इट हैज़ अ प्रॉपर न्यूक्लियस। अमीबा में एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है जो कि बाउंडेड होता है बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अनियन पील सेल, चीक सेल, ये सब यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं उन्हें हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रू। देखिए, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ठीक है, तो यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो अगर हम मतलब हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनका जो न्यूक्लियस है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, उन्हें हम यूकैरियोटिक्स कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स काफ़ी एडवांस्ड होते हैं, दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, दे आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रादर देन प्रोकैरियोटिक्स।
तो प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स दे आर जस्ट अपोजिट फ्रॉम ईच अदर. All the organisms other than bacteria and blue green algae are eukaryotics, जैसे कि plants, animals, fungi, protozoa, ठीक है, and amoeba सब यूकैरियोटिक्स में आते हैं. अमीबा भी एक यूकैरियोटिक है. क्यों? बिकॉज इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि बाउंडेड है विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ह्यूमन बीइंग, लायन, टाइगर, डॉग, कैट, बर्ड, रोज, प्लांट, नीम ट्री, मशरूम सब यूकैरियोटिक्स हैं. ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा. हाँ, तो प्रोकैरियोटिक्स डू नॉट हैव अ, अब इसको जस्ट रीड कर लेते हैं हम. डू नॉट हैव अ स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये देखिए न्यूक्लियस मटेरियल जस्ट फैला हुआ होता है, आप देख सकते हैं. एंड इट इज इन मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है विद, इट इज direct contact, is in direct contact with cytoplasm, and it is not surrounded by a nucleus membrane. ठीक है, then one celled organism bacteria is an example of prokaryotics. Then you have eukaryotics, it contains organelles surrounded by membranes. ठीक है, तो आपको यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक आई होप समझ आ गया होगा. नाउ दिस इज टिपिकल एनिमल सेल. ठीक है, यानी एडवांस कॉम्प्लेक्स एनिमल सेल, एंड इट इज द प्लांट सेल. ठीक है, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है एंड ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है. देखिए एक डिफरेंस जो हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में देख सकते हैं वो ये है कि एनिमल सेल जो है, जो एनिमल सेल है, it does not have a cell wall, whereas plant cell में it has a cell wall. ठीक है, ये एक डिफरेंस है. एनिमल सेल जो है उसमें सेल वॉल नहीं होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होता है. सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो है वो एक और मतलब लेयर होती है, और मतलब प्रोटेक्ट करती है सेल को, प्लांट के सेल को. क्यों होती है ये सेल वॉल? ये सेल वॉल इसलिए होती है क्योंकि प्लांट जो है वो एक जगह ही रहते हैं. एक जगह से दूसरी जगह प्लांट मूव तो कर नहीं सकते हैं, वो एक जगह ही रहना पड़ता है प्लांट को. ठीक है, और बहुत सारे क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेस करना पड़ता है. तो उससे उन सारी एनवायरमेंटल और क्लाइमेटिक कंडीशंस से प्रोटेक्ट होने के लिए प्लांट्स में एक और वॉल मतलब एक और लेयर होती है. ठीक है, एक और लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं. सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन तो होती ही है. सेल मेम्ब्रेन हर ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, सब में होती है सेल मेम्ब्रेन. लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट में ही होता है, एनिमल में नहीं होता. ठीक है, तो प्लांट हैज अ सेल वॉल अराउंड इट, लेकिन एनिमल सेल डज नॉट हैव अ सेल वॉल अराउंड इट. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. सेल पार्ट्स, ऑर्गेनलीज. ऑर्गेनलीज क्या होती हैं अभी हम देखेंगे. देखिए सराउंडिंग द सेल, सेल मेम्ब्रेन. सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आगे का देखेंगे, सेल वॉल सब कुछ अभी हम देखने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है. देखिए सेल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होता है. सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली द आउटर मेम्ब्रेन of cell that controls movement in it and out of the cell. Double layer. देखिए each cell has a number of small parts in it. हर सेल के अंदर बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स होते हैं. अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रही हूँ बिफोर स्टार्टिंग सेल मेम्ब्रेन. कुछ पार्ट्स जो होते हैं सेल के, मतलब कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन ऑल टाइप ऑफ सेल, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन.
प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, जैसे कि सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बेसिक पार्ट होते हैं सेल की, जो कि सब में होता है, वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नाउ द पार्ट्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, वो है सेल वॉल। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है अभी हम देखेंगे। लार्ज वैक्यूल, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, हर सेल जो है वो एक थिन शीट ऑफ स्किन से कवर्ड हुआ होता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक थिन शीट होती है, ठीक है, जो कि कवर करती है एक सेल को, ठीक है। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, इट इज एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सारी ऑर्गेनेलीज हो गई, ये सब सेल मेम्ब्रेन के अंदर आती है, ये सब सेल मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो सेल का लिविंग पार्ट है उसको क्या करता है, एनक्लोज करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए, न्यूक्लियस प्लस क्लोरो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म is equals to प्रोटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनक्लोज करता है न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनक्लोज करता है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल को, जो सेल का लिविंग पार्ट होता है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के हमने एक वर्ड बना लिया जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सो cell membrane encloses the living part of the cell, that is called the protoplasm, means nucleus and cytoplasm, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है सेल को, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन का काम करता है टू द सेल, ठीक है, और सेल को एक शेप देता है एंड गिव्स शेप टू द सेल, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन की मैं आपको वो बता रही हूँ, मतलब आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनक्लोज करता है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को प्रोटेक्ट करता है और शेप प्रोवाइड करता है टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल मेम्ब्रेन में टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के काम आते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है टू द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल, ठीक है, एंड आउट ऑफ द सेल। मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये है न्यूक्लियस, इट इज एनक्लोज्ड विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये बाहर है हमारा साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है ये कवर करता है, या फिर आप कह सकते हैं ये एनक्लोज करता है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म हम बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है, और सेल मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स भी होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें कुछ पोर्स भी होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं क्या करते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का तो काम करते ही हैं, साथ में क्या सब्सटेंस अंदर आएंगे सेल के, क्या सब्सटेंस सेल के बाहर जाएंगे, वो भी सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि फूड,
जिसको ग्लूकोज कहते हैं, ऑक्सीजन, वो सेल के अंदर एंटर करते हैं, वेयर एज जो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ये सेल से बाहर जाती है थ्रू दी स्पोर्स जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को सेपरेट करता है फ्रॉम द अदर सेल। ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं, ओके, सो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ सेल मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन आपको समझ आ गया होगा, आई होप। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो है बेसिकली इट एनक्लोजेस द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन खुद क्या होता है, लिविंग पार्ट होता है सेल का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो लेट अस टॉक अबाउट सेल वॉल। देखिए, प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं सिर्फ उनमें ही सेल वॉल होता है, बाकी एनिमल्स में किसी में सेल वॉल नहीं होता। और प्लांट्स में क्यों होता है सेल वॉल, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि प्लांट जो है वो एक ही जगह में रहते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो है वो एक ही जगह पे फिक्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव तो कर नहीं सकते हैं, तो उनको उसी जगह में मतलब फिक्स रह के वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। तो उन एनवायरमेंटल और क्लाइमेटिक कंडीशंस को फेस करने के लिए उनको क्या दी जाती है, भगवान ने उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए एक और मतलब आप कह सकते हैं लेयर दे दी, एक कवरिंग दे दी, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, जो उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, सो प्लांट सेल हैव अ थिक सेल वॉल अराउंड देम। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें थिक सेल वॉल होती है उनके मतलब उनके अराउंड। ठीक है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, बाकी सेल वॉल भी होता है। ठीक है, तो जो सेल वॉल है ना, ये एक टफ मटेरियल से बना होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ टफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। ओके, cell wall is made up of a tough material called cellulose. Cell wall gives shape and support to the plant cell. सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल को शेप देता है, ठीक है, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द प्लांट सेल। सेल वॉल जो है वो प्लांट को होल्ड करके रखता है, बेसिकली प्लांट के सेल्स को होल्ड करता है टुगेदर एंड गिव प्लांट मोस्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये सेल वॉल के फंक्शन है। सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस बाहर की उनसे प्रोटेक्ट करता है सेल को। ठीक, मतलब प्लांट के सेल को। ठीक है, जो सेल वॉल है ये एक टफ मटेरियल से बना होता है जिसे हम कहते हैं सेलुलोज। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल वॉल ऑल्सो होल्ड द प्लांट सेल्स टुगेदर एंड गिव प्लांट्स मोस्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ। प्लांट्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी वेरिएशंस आते हैं टेम्परेचर में और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में। ठीक है, तो इनसे प्रोटेक्ट होने के लिए प्लांट सेल्स को एक और आप कह सकते हैं कवरिंग दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल्स में नहीं होती। सेल वॉल जो है वो लिविंग नॉन लिविंग पार्ट होता है ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, नॉन लिविंग पार्ट होता है, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, नाउ अब हम सेल के अंदर की बात करते हैं। ये मान लीजिए सेल है, तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ऑर्गेनलीज होती है। तो हम सेल के अंदर का स्ट्रक्चर जानते हैं। अभी तो हमने सेल के बाहर का देखा, दैट साइटोप्लाज्म मतलब सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है। अब हम अंदर का देखते हैं, अंदर क्या होता है सेल के। सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस देखिए एक लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनली होती है। ठीक है, ऑर्गेनली होती है बेसिकली। न्यूक्लियस इज अ ऑर्गेनली।
ठीक है। न्यूक्लियस क्या है? लार्ज न्यूक्लियस एक लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनली होती है जो कि प्रेजेंट होती है सेल्स में। एनिमल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो लाई करता है इन द सेंटर ऑफ द सेल, वेयर एज अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी होता है, यानी नियर द एज इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट नियर द एज ऑफ द सेल। ठीक है। और एनिमल सेल्स में बिल्कुल सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनली होती है सेल की। तो हमारा सेल है, ठीक है, उसमें बहुत सारी ऑर्गेनलीज होती हैं छोटी छोटी छोटी, लेकिन न्यूक्लियस जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनली ऑफ द सेल। ठीक है। न्यूक्लियस जो है उसको हम स्टेन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसको उसमें स्टेन डाल के माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको हम देख सकते हैं न्यूक्लियस को। ठीक है। इट कैन बी सीन इजीली थ्रू माइक्रोस्कोप। ठीक है। न्यूक्लियस जो है, अब देखिए ये हमारा अगेन सेल है, ये न्यूक्लियस मटेरियल है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है हमारे सेल का, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होता है फ्रॉम अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। सो न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या करता है? ये सारी जो भी एक्टिविटीज हो रही है सेल में उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटीज। ठीक है। जैसे कि फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है ना, इट कंटेन्स जेनेटिक मटीरियल, जिसे हम डीएनए कहते हैं। ये क्या करता है? ये डिसाइड करता है इनहेरिटेंस। ठीक है। it transmits the characteristics from the parents to the offspring। न्यूक्लियस जो है वो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन इनहेरिटेंस। इसको हम कुछ इस तरीके से समझेंगे। देखिए, हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, ये देखिए ये सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें भी अच्छे से नहीं दे रखा है। देखिए ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। ठीक है। अब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे आप कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है उसको आप देख सकते हैं, क्रोमोसोम्स को आप तभी देख सकते हैं जब सेल डिवाइड होता है। ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है वो जीन्स कंटेन करते हैं, क्रोमोसोम्स कंटेन्स जीन्स। ठीक है। जीन्स क्या होते हैं? दीज आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। जो फंक्शन होता है क्रोमोसोम का वो क्या होता है? ये क्रोमोसोम्स जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू इट्स ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो जीन्स है, उनको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, टू द ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स के अंदर करेक्टरिस्टिक्स है उनको ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करते हैं कौन? क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज टू ट्रांसफर द करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द जीन्स। ठीक है। जीन्स क्या है? इनहेरिटेंस, जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो एक राउंड स्ट्रक्चर भी कंटेन करता है, दैट इज द न्यूक्लियोलस। ठीक है। न्यूक्लियोलस को आप सिर्फ हाई मैग्नीफाइंग पावर वाले माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइनी होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है। हाँ, तो न्यूक्लियस जो है वो क्रोमोसोम्स कंटेन करता है और न्यूक्लियोलस कंटेन करता है। ठीक है। सो द न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियस इज बाउंड बाय अ बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियोलस कंटेन। ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको पता है ना क्या होता है? जो न्यूक्लियस को बाउंड करता है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसमें टाइनी पोर्स होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विद साइटोप्लाज्म, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स। हाउएवर इट डज हाउएवर जो रेड ब्लड सेल्स है इट डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस। ओके, चलिए अब
हम इसको कंटिन्यू करेंगे, न्यूक्लियस को और क्रोमोसोम्स, इन सब को हम और अच्छे से अभी अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आई थिंक 40 मिनट्स का हो गया है। सो वी विल कंटिन्यू दिस विद आर, मतलब विल कंटिन्यू विद इन आर सेकंड पार्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।